विजय हजारे ट्रॉफी का पहला दिन और कमाल की परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं पहले दिन, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो मैचेस के बीच से निकल करके आई हैं। तो वो सारी स्टोरीज और इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो पूरा देखिएगा क्योंकि बड़ी मजेदार कहानियां इन मैचेस के बीच से निकली हैं। तो पहले हम आंध्रा वर्सेस हिमाचल के मैच का बता देते हैं आपको, जहां पर आंध्रा ने सिर्फ 206 किए, हिमाचल ने बड़ी आसानी से चेज कर लिया। और नोटिसेबल परफॉर्मेंस थी वैभव अरोरा की, जिन्होंने 23 रन देकर के 3 खिलाड़ियों को आउट किया 10 ओवर में। नीतीश रेड्डी, जिन पर ऑलराउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर रहती है, 6 नंबर बल्लेबाजी की और 47 रन की एक इंपॉर्टेंट पारी उन्होंने अपनी टीम के लिए खेली। लेकिन उसके बाद गुजरात वर्सेस आसाम का मैच, और बात इस बार रियान पराग या आसाम की नहीं होगी, बात होगी गुजरात की टीम की, क्योंकि सौरभ चौहान ने एक बड़ी जबरदस्त पारी खेली है, जहां गुजरात की टीम एक वक्त पर स्ट्रगल कर रही थी और लग रहा था कि एक बड़ा स्कोर नहीं बनेगा, कि 200-250 के आसपास का स्कोर बन पाएगा। उन्होंने आकर के 115 पर 3 से 24 ओवर में जो बना हुआ था वहां से टोटल बनवाया 320 रन। खुद उन्होंने 108 रन की पारी खेली 82 गेंदों में, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के। शुरू में मतलब 50, 60, 70 के आसपास का स्ट्राइक रेट था, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने एंड में एक्सेलरेट किया, जो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लग रहा था, वो 320 का टोटल वहां से बना। और आसाम 284 रन बना सकी सिर्फ जवाब में। रियान पराग ने 32 रन किए। बाकी और कोई खास परफॉर्मेंस जो है वो आसाम की तरफ से देखने को नहीं मिली। सुमित गाड़ीगांवकर की तरफ से जरूर एक 50 रन की पारी देखने को मिली। उसके बाद दिल्ली के लिए आज गेंदबाजी ने कमाल करके दिया। हर्षित राणा ने जिस तरह से शुरू किया वो देखते ही बनता था, और 17 रन देकर के उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मेडन थे उसमें 10 ओवर की गेंदबाजी में, और 3 मेडन वो शुरू के 5 ओवर में ही आ गए थे, और 3 विकेट उनको शुरू के 5 ओवर में ही मिल गए थे। तो बहुत बेहतरीन स्पेल में हर्षित राणा थे, और उनके साथ एंड में सुयश शर्मा ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। 19 रन देकर के 3 खिलाड़ियों को उन्होंने भी आउट किया। सो दिल्ली की टीम ने वो 149 रन बड़ी आसानी से चेज डाउन कर लिए 22 ओवर के अंदर, जिसमें प्रियांश आर्या के 45-32 गेंदों पर और यश ढुल के 46 रन बने। उसके बाद था मैच राजस्थान वर्सेस अरुणाचल प्रदेश, और दीपक हुडा की तरफ से एक बहुत शानदार पारी देखने को मिली। बल्लेबाजी करने के लिए आए तो 48 पर 4 के आसपास स्कोर था, और उसके बाद एक विकेट और गिर जाता है, और मानव सूतर के साथ जो उनकी पार्टनरशिप लगी 111 रन की, जिसमें दीपक हुडा के 114 रन है, मानव सूतर ने 41 रन की पारी खेली नंबर 7 पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट पारी है मानव सूतर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वो गेंदबाजी से क्या कर सकते हैं आप सबको पता है। बल्लेबाजी में उन्होंने 41 रन का कंट्रीब्यूशन दिया, वो पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और उसके बाद अगली पार्टनरशिप उनकी लगती है दीपक चहर के साथ, जिन्होंने 66 गेंदों में 56 गेंदों में 66 रन की पारी खेली। माफ कीजिएगा, उल्टा बोल गया मैं। तो 67 रन की पार्टनरशिप उनकी दीपक हुडा के साथ उधर लगती है, और राजस्थान बनाती है 347 रन, जहां वो स्ट्रगल कर रहे थे 48 पर 4 से। तो ये 3 बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस थी। उसके बाद बारी आती है गेंदबाजी की। तो मानव ने 41 रन तो बनाए, साथ में 36 रन देकर के 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया। लेकिन पिक ऑफ द बॉलर थे राहुल चहर, जिन्होंने 34 रन देकर के 5 खिलाड़ियों को आउट किया। 161 रन से राजस्थान ने इस मैच को बड़ी आसानी से जीत लिया। उसके बाद महाराष्ट्र वर्सेस झारखंड कांटे का मुकाबला देखने को मिला। महाराष्ट्र ने बनाए 355 रन। अंकित बाबने के 107 रन थे, केदार जाधव की हाफ सेंचुरी थी, कुछ और भी परफॉर्मेंसेस थी। उसके बाद झारखंड ने चेज करना शुरू किया। विराट सिंह ने 143 रन की विराट पारी खेली 116 गेंदों में। उसके बाद एंड में जो फिनिश किया वो किया कुमार कुशागर ने 67 रन की पारी 36 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्के। कुमार कुशागर की ये इकलौती परफॉर्मेंस नहीं है। जो ईस्ट जोन के लिए देवधर ट्रॉफी में 2-3 पारियां उन्होंने रियान पराग के साथ खेली थी, और नंबर 6 की सिचुएशन से खेली थी, वो बहुत कमाल की रही थी, और मैचेस उन्होंने अपनी टीम को जिताए थे। तो 355 रन झारखंड ने चेज डाउन कर दिए 48 ओवर के अंदर, जिसमें ऑब्वियसली दोनों खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस की बात होगी जो देखने को मिली थी। साथ में सौरभ तिवारी का भी 70 रन का कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद दिन का सबसे रोमांचक मुकाबला बड़ौदा वर्सेस पंजाब, क्योंकि ये दोनों टीमें फाइनलिस्ट थी
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। तो बड़ौदा ने बनाए 214 रन, और 214 भी ना गिरते पड़ते बने, क्योंकि अभिमन्यु सिंह ने 38 किए, कृणाल पांड्या ने 49 किए, और एंड में शिवालिक शर्मा के 51 रन बने। गेंदबाजी की अगर आप बात करेंगे तो बलतेज सिंह ने 27 रन देके 4 विकेट लिए, जिसने बड़ौदा की कमर पूरी तरह से तोड़ दी थी। लेकिन ये 214 तो बड़ा गेटेबल टोटल था, बन जाना चाहिए था, लेकिन पंजाब का कोई भी बल्लेबाज चला नहीं। नेहल बढेरा ने एक 49 रन की पारी खेली और 131 पर 7 आउट हो गए थे। वहां से बल्लेबाजी का जिम्मा संभालते हैं सिद्धार्थ कौल, और उन्होंने खेलना शुरू किया। हरप्रीत बरार के साथ उनकी एक पार्टनरशिप लगती है और वो पहुंच जाते हैं एंड में बिल्कुल किनारे, जब मैच जीतने वाले थे ऑलमोस्ट, आप समझ लीजिए, वहां पर उनको आकर के आउट करते हैं अतीत सेठ। और अतीत सेठ ने सिर्फ ये एंड में पार्टनरशिप नहीं तोड़ी, शुरू में भी अनमोलप्रीत सिंह को उन्होंने आउट किया और इसके अलावा उन्होंने मनदीप सिंह को भी आउट किया। तो एंड में अतीत सेठ के जो बॉलिंग फिगर थे वो थे 43 रन, 3 विकेट उन्होंने लिए। तो एक बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की परफॉर्मेंस, ऊपर से उन्होंने विकेट निकाले और एंड में जो पार्टनरशिप टूट नहीं रही थी उसको आकर के अतीत सेठ ने तोड़ा। और बड़ौदा की टीम ने कहीं ना कहीं जो हार उनकी फाइनल में हुई थी पंजाब के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, उसका बदला ले लिया। उसके बाद कर्नाटका के लिए तो 2-2 सेंचुरीज बनी है। मयंक अग्रवाल ने 157, समर्थ के 123 और देवदत्त पाडिक्कल के 71, सिर्फ 35 गेंदों में उनके दम पर बने हैं 402 रन। और सामने जम्मू कश्मीर की टीम सिर्फ 180 रन पर ऑल आउट हो गई। गेंदबाजी की बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो सबकी पिटाई हुई लाइन से 70-80 रन हर कोई दे के गया, चाहे उमरान मलिक हो चाहे कोई भी गेंदबाज हो। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए बल्लेबाजी में युद्धवीर सिंह ने 64 रन की पारी खेली 39 गेंदों पर, जिसमें 6 छक्के थे। गेंदबाजी आपको पता है युद्धवीर सिंह क्या करते हैं, लेकिन ये जो बल्लेबाजी दिखा के गए हैं ये बहुत अच्छे साइन है उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे। उसके बाद चंडीगढ़ के मैच में आज की कहानी थे राज अंगद बाबा। 8 गेंद खेलने को मिली, 8 गेंद में 5 छक्के भाई ने टांग दिए और 364 रन बने चंडीगढ़ के। उनकी गेंदबाजी जब आई तो उन्होंने 1 विकेट भी हासिल किया 34 रन देकर के। और आखिरी परफॉर्मेंस थी यूजी चहल की। सारा गुस्सा आज जो है उन्होंने उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर निकाल दिया, क्योंकि 26 रन देकर के 6 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। उत्तराखंड 207 रन पर ऑल आउट हो गई और हरियाणा की टीम ने 208 रन बहुत आसानी से बना लिए। साथ में उनके सुमित कुमार जो ऑलराउंडर हैं जिनकी चर्चा हमने की थी, उन्होंने भी 2 विकेट लिए। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट नोटिसेबल परफॉर्मेंसेस थी। एमपी की तरफ से रजत पाटीदार की तरफ से एक हाफ सेंचुरी देखने को मिली, हिमांशु मंत्री की सेंचुरी बनी है। गोवा के मैच में दर्शन मिशाल की तरफ से एक इंपॉर्टेंट बैटिंग में कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, फिर बॉलिंग में 3 विकेट उन्होंने लिए हैं। साथ में राहुल त्रिपाठी ने एक 90 ऑड रन की पारी खेली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस थी पहले राउंड के मैचेस में विजय हजारे ट्रॉफी में। आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट की कवरेज, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, मैचेस की स्टोरीज और सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर मिलती हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।